हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपनी परिवार कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोग मॉडल पेपर फर्स्ट का 20 ऑब्जेक्टिव लगाए थे। आज लगाएंगे हम लोग 21 नंबर से। तो 21 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। देखिए क्वेश्चन की भावनाओं को समझिए आप। क्वेश्चन क्या कहता है, यदि रेखाएं 4x + py बराबर में 6 तथा 12x + 9y बराबर 15 समांतर है तो P का मान ज्ञात कीजिए। क्या बोला जा रहा है भाई? P का मान ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। देखिए यहां पे 4x + py बराबर में 6, ये वो समीकरण हो गया। फिर है आपका 12x और प्लस में 9y अब बराबर में 15। दूसरा समीकरण आपका ये हो गया। ये दो समीकरण है आपके पास में। और क्या बोल रहा है? समांतर रेखा। समांतर रेखा मतलब क्या होता है? जैसे देखिए ये बोला ऐसा ग्राफ में, तो ऐसा ग्राफ जब होता था समांतर, तो इसका कंडीशन क्या होता था? कंडीशन होता था भाई A1/A2। हाँ, ये जो देखिए समांतर का मतलब क्या हुआ? कोई हल नहीं, जिसमें क्या होता है A1/A2 = B1/B2 नॉट = C1/C2। ऐसा होता है कंडीशन। बात समझे? ऐसा कंडीशन होता है। तो यहां पे बोल रहा है P का मान निकालने के लिए आप पहले बैठा दीजिए। देखिए समीकरण फर्स्ट से आपका A1 B1 C1 निकलेगा, समीकरण सेकंड से A2 B2 C2 निकलेगा। चलिए A1/A2 कर दीजिए 4/12। क्या करना है आपको? 4/12 बराबर में यहां क्या करना है? P/9 बराबर में यहां पे C/15। ये क्या है? नॉट इक्वल टू, काट दीजिए इसको। अब देखिए P का मान जहां से निकालना संभव होगा वहीं से निकालिएगा। कहां से निकालना? ये दोनों से निकाल सकते हैं या अंतिम दो से निकाल सकते हैं, या तो आप शुरू वाले और अंतिम वाले से। देखिए आपको शुरू है दो में, यहां पे P मिल गया नहीं, यहीं से निकाल दीजिए। तब कटाइए इसको। 4 × 12 हो गया। अब यहां पे बच गया कितना? 3 × 9 हो गया। इसको हटा देते हैं। अब इसे क्या करते हैं? हटा देते हैं। तो 3 × 9, तो यहां P बराबर क्या हो गया आपका? 3 बन गया। क्या बन गया? यहां पे P का मान कितना आ गया? 3। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस प्रकार से भाई बनाइएगा इसे। अब देखिएगा अगला सवाल। अगले सवाल को देखिए आप यहां पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है यहां पे? क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है समीकरण निकाय x + 2y बराबर में 3 और 5x + ky, हाँ तो ky + ky बराबर में 15 के अनगिनत हल होने के लिए k का मान क्या होगा? कितने हल? अनगिनत हल होने के लिए। देखिए प्लस में ky 2 बार दे दिया है, शायद इसको मिस्टेक से रिपीट हो गया इससे, ठीक ना। देखिए x + 2y हो गया। अब बराबर में क्या? 3। एगो समीकरण ये हुआ। दूसरा समीकरण आपका क्या है? 5x प्लस में ky अब बराबर में 15। ये समीकरण सेकेंड हो गया। और क्या कहता है? अनगिनत हल। भाई अनगिनत हल के लिए कंडीशन क्या होता है? कंडीशन होता है A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। यानी कि अनगिनत हल के लिए सब बराबरे होता है। बराबरे होता है। तो यहां देखिए A1/A2 की जगह 1/5 होगा। 1/5 बराबर कितना? 2/k और बराबर 3/15। क्या बोले? इसमें 3 में से कोई भी तरीका से बना सकते हैं। इसको लीजिए या इसको लीजिए या शुरू वाला अंतिम वाला लीजिए, लेकिन हमें k का मान निकालना है ना, वो भी देखना है k आना चाहिए। देखिए शुरू वाला 2 को ले लेंगे तो k आ जाएगा। 1/5 बराबर में 2/k आ गया। निकाल दीजिए यहां से। 1 × k कितना हो गया? k हो गया बराबर में 5 दूनी 10 हो गया आपका। यानी कि ऑप्शन यहां पे कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है आपका। ऑप्शन नंबर क्या मैच कर रहा है भाई? डी नंबर ऑप्शन मैच कर रहा है। इस प्रकार से आप इसकी कंडीशन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। 2 कंडीशन तो अभी हम जस्ट दे चुके हैं। एक कंडीशन और है। एक कंडीशन क्या होता है? जब रहेगा कोई हल नहीं, कोई हल नहीं है, तो यहां क्या होता है? A1/A2 और नॉट इक्वल टू B1/B2। ये कंडीशन किसका होता है भाई? कोई हल नहीं है उसका कंडीशन होता है। जब ऐसा सवाल आएगा कोई हल नहीं, सॉरी क्या बोल दिए हम? कोई हल, एक और केवल एक हल का, तो कोई हल का तो दे दिए कि कोई हल नहीं का A1/A2 = B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2। जब रहेगा एक और केवल एक हल, तो भाई ये कंडीशन होता है। एक और केवल एक हल को ही क्या कहते हैं? अद्वितीय हल कहते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? क्या कहते हैं उसे? अद्वितीय हल भी बोला जाता है। देखिए 22 नंबर ये कंप्लीट हो गया। अब लगाते हैं यहाँ पे 23 नंबर सवाल। देखिए क्या कह रहा है आखिर। 23 नंबर सवाल है यहाँ पे
निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है? चेक कर लेते हैं इसको। द्विघात समीकरण भाई ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पे x प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू, अब बराबर में क्या है यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x क्यू। द्विघात समीकरण का मतलब क्या होता है? उसका मैक्सिमम यानी कि बहुपद का घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। यदि 2 से कम भी हुआ तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा, अधिक हुआ तब फिर भी हुआ नहीं होगा। तो ऐसे कहने में मतलब देख लेने से आपको नहीं होगा सर यहां देखिए 3 है तो द्विघात बहुपद नहीं है, आपको हल करना पड़ेगा, पहले देखना पड़ेगा, हो सकता है ये कट जाए। देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे तोड़ देंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 की स्क्वायर 4 हो जाएगा। यहां देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x क्यूब, तो हुआ क्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर कट गया लेकिन ये बच ही गया, ये बच गया। इसको इधर लाएंगे तो प्लस में 4 यहाँ पे क्यू है 4x और माइनस 4 बराबर में 0। भाई द्विघात समीकरण ये नहीं है, द्विघात बहुपद ये नहीं है। अब देख लेते हैं यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन को चेक करते हैं। बी नंबर ऑप्शन कहता है x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर में 3 इंटू एक्स प्लस 4 है। इसको चेक कर लीजिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab करेंगे तो 2 गुना ये 2ab, तो a का वैल्यू कितना हुआ x हुआ ना, b का वैल्यू यहाँ पे 2 हुआ। ठीक है, अब 3 से गुना कीजिए, 3 गुना x, 3x प्लस में 3 चौकी 12 हो गया, तो क्या हो गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में 2 दूनी 4x हो गया यहाँ पे बराबर में 3x प्लस में 2। तो बताइए यहाँ पे जो x स्क्वायर है ये कटने का कहीं उम्मीद है, घटने का कोई उम्मीद है नहीं है, तो इसको क्या कर सकते हैं x स्क्वायर, और ये 3x इधर आएगा तो 4x में 3x घटेगा तो प्लस में x हो जाएगा, 12 इधर आएगा तो माइनस में 12 बराबर में 0। भाई यही आपका द्विघात समीकरण, क्योंकि मैक्सिमम घात यहाँ पे 2 है तो इस बहुपद समीकरण का घात क्या कहलाएगा? 2 कहलाएगा, अर्थात ये समीकरण क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण कहलाएगा। भाई ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल लगा दीजिएगा इस तरह से। यदि चेक हो गया बी ए नंबर मिल गया तो आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता है क्या? कोई आवश्यकता नहीं। बी नंबर भी यदि द्विघात समीकरण नहीं होता तब कहां चलते हैं? सी नंबर को चेक करते हैं। ये 23 नंबर हो गया आपका, 23 नंबर हो गया। तो अब देख लेते हैं एक बार 24 नंबर सवाल। 24 नंबर सवाल देखते हैं क्या है। 24 नंबर सवाल यहां पे देखिए कहता है द्विघात समीकरण कितना, ये देखिए px स्क्वायर प्लस qx और प्लस r बराबर 0। हाँ, और कहता है यहाँ पे कंडीशन दिया गया कि p नॉट इक्वल टू 0, p जो 0 के बराबर नहीं है, इसके मूल हैं। भाई मूल बराबर सूत्र क्या होता है बताइए? तो मूल बराबर सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, डी का मतलब हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बटा में 2a, ये होता है इसका सूत्र। ये क्या होता है? सूत्र होता है। तो सूत्र होता है, यहां से देखिएगा आप कि सर a का वैल्यू यहां पे क्या है? p है, और b का वैल्यू क्या है? q है, और c का वैल्यू क्या है? r है ना। तो यहां पे रख दीजिए अब मान, तो माइनस हो गया b का वैल्यू यहां पे q है तो माइनस q प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर, तो भाई b का वैल्यू q है तो q स्क्वायर हो गया माइनस 4ac, 4 a के जगह जाएगा p और c के जगह जाएगा r, बटा में कितना? 2a, तो 2 और a के जगह जाएगा p। अब देख लीजिए कि ऑप्शन कौन सा मैच कर गया, माइनस q प्लस माइनस रूट अंडर q स्क्वायर। हाँ, तो माइनस q प्लस माइनस रूट अंडर q स्क्वायर माइनस 4pr बटा में 2p, और बटा में कितना? 2p। भाई कौन सा मैच कर रहा है? बी नंबर ऑप्शन मैच कर रहा है आपका। आप देख सकते हैं ऑप्शन मैच करा सकते हैं, बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल मैच कर रहा है। तो इस तरह से बनाइएगा इन चीजों को। अब देखिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, अगले सवाल को देखने का प्रयास करते हैं कि अगला सवाल ये भाई क्या है। अगला सवाल की भावनाओं को समझना है तो यहां पे देखिए क्या है कि 25 नंबर सवाल, 25 नंबर सवाल जो है कहता द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर और प्लस में 6x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। क्या बोला जा रहा है? मूलों की प्रकृति होगी। भाई प्रकृति जो हम लोग बताते हैं, प्रकृति कुल मिला के कितने होते हैं? 3 होते हैं। बात समझे? कितने होते हैं? 3 होते हैं। प्रकृति देखिए बताते हैं, एक हो सकता, एक देखिए कंडीशन d जो 0 से बड़ा होगा, या तो d जो है 0 के बराबर होगा, या d जो है 0 से क्या होगा? छोटा होगा। 0 से बड़ा का मतलब क्या? d का मान प्लस में कुछ आएगा, 0 समझ रहे हैं 0 के बराबर आएगा। d का मान 0 से छोटा होने का मतलब d का मान कुछ माइनस में आएगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है? वास्तविक और असमान होता है। जब d का मान 0 से बड़ा होता है तो क्या होता है? वास्तविक और असमान। 0 जब आ गया तो वास्तविक और समान, और जब माइनस में आएगा तो लिखेंगे
कोई वास्तविक मान नहीं। तो इससे पता क्या चला आपको, डी का मान निकालना है। इससे क्या पता चला, हमें डी का मान निकालना। डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और यहां से देखिएगा कि यहां पे ए का मान आपका कहलाएगा 6 और बी का मान 6, सी का मान भाई यहां पे 1 कहलाएगा। लगा दीजिए फॉर्मूला, बी स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, माइनस 4ac 4 गुना ए का वैल्यू 6 हो गया और सी का वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, ये 36 माइनस 6 चौके 24 हो गया और बराबर 36 में से 24 घट गया तो 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1। ये क्या है, 0 से बड़ा है। यानी कि भाई डी का मान जो है 0 से बड़ा। डी का मान जब 0 से बड़ा होता है तो क्या बोलते हैं इसको, वास्तविक और असमान। क्या बोलिएगा, वास्तविक और असमान। तो भाई ऑप्शन कौन सा मिल गया आपका, वास्तविक और असमान। तो ऑप्शन नंबर सी जा रहा है, कितना, ऑप्शन नंबर सी जा रहा है वास्तविक और असमान में। तो याद रखिएगा तीनों कंडीशन को, वास्तविक और असमान, अब बराबर 0 वाला वास्तविक और सिर्फ यहां कर दीजिएगा समान। इसमें जब माइनस में आएगा तो कोई वास्तविक मान नहीं है, कोई वास्तविक मान नहीं है, ऐसा भाई लगाइएगा आप। ठीक है, अब देखिएगा अगले सवाल को देखते हैं। अब देख लेते हैं एक बार अगले सवाल को अच्छी तरह से। देखिए अगला सवाल जो यहां पे है आपका, यानी कि 26 नंबर सवाल यहां पे क्या है, 26 नंबर सवाल है समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 6 बराबर 0 के मूलों का योग है। तो मूलों का योग यहां से देखिए, a बराबर आपका क्या हो गया 3 और b बराबर माइनस 18 और c बराबर हो गया 6। मूलों का योग का मतलब क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए। तो बताइए यहां पे माइनस रख दिए और कौन वाला माइनस, हाई वाला माइनस। अब b के जगह कितना माइनस 18, और ना माइनस 18 लिखिएगा, माइनस 18 बटा में ए कितना है 3 है यहाँ पे। ठीक है, माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, 18 बटा में 3 हो गया, कटा दीजिए, 3 छके 18 बराबर में कितना हो गया 6 हो गया। देखिए ऑप्शन मैच किया कि नहीं किया, ऑप्शन मैच कर रहे हैं। ऑप्शन जा रहा है कहां पे, डी नंबर में जा रहा है। ऑप्शन कहां जा रहा है भाई, डी नंबर में जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार से देखिए 26 नंबर सवाल का गर्दा उड़ गया। अब लगाते देखिए यहां पे 27 नंबर सवाल। ठीक है, 27 नंबर सवाल को एकदम बिल्कुल फटाफट लगाएंगे। 27 नंबर क्या कहता है, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे यदि, क्या व्युत्क्रम होंगे यदि, कंडीशन दिया गया यहां पे, हाँ, कि b बराबर c और c बराबर a फिर a बराबर b, इनमें से कोई नहीं। देख लेते हैं, इसका कहने का मतलब है यदि आप अल्फा को x मानते हैं तो बीटा आपका 1/x हो जाएगा। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, यही होता है, जैसे ये मार्कर है, इसका व्युत्क्रम करेंगे ऐसे हो जाएगा। बात समझे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो अल्फा बराबर x मान लिया, इसके नीचे नहीं कुछ तो एक था, इसका व्युत्क्रम किया 1/अल्फा हो गया। बात समझे। अब यहां पे देख लेते हैं, एक कुछ चीज जानते हैं आप लोग, एक सूत्र जानते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है या नहीं होता है, बिल्कुल। अब अल्फा की जगह देखिए एक्स लिखिए, इंटू बीटा की जगह 1/x लिखिए आप। ठीक है, यहां पे क्या है सी बाई ए, x से x कट गया, क्या हो गया x से x कट गया। अब यहां पे एक बचा, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे a बराबर में c हो जाएगा। यही कंडीशन होगा आपका जब कोई एक दूसरे के व्युत्क्रम होता है तो उसमें कंडीशन क्या लग जाता है, a बराबर में c। ऑप्शन मैच कर गया क्या, c बराबर a, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। भाई a बराबर c बोलिए या c बराबर a बोलिए, बात तो बराबर है ना। चलिए बहुत अच्छा, यहां पे बी नंबर ऑप्शन आपका मैच कर गया है। तो आप चाहे तो इस प्रकार से याद भी रख सकते हैं आप। अब बनाने का प्रोसेस तो हम आपको दिखाई दिए। अब देखिए 28 नंबर सवाल, ये 28 नंबर क्या कहता है कि समांतर श्रेणी इतना का 15वां पद। ठीक है, ये 28 नंबर सवाल जो है समांतर श्रेणी यानी कि एपी कितना दिया गया है कि 1/2, फिर को 1, उसके बाद है 3/2, इसके बाद 2। हाँ, तो कौन सा पद बोल रहा है यहाँ पे, 15वां पद बोल रहा है। यहां से एक चीज देखिएगा, सबसे पहला नंबर कि a का मान कितना हुआ, 1/2 हुआ। ठीक है, अब यदि हम d निकाल ले पदांतर, दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी 1 में से 1/2 घटाएंगे तो 1/2 ही होगा। अब हमें निकालना है क्या, 15वां पद निकालना है। तो सबसे पहला tn का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो a का वैल्यू
कितना हो गया 1/2 प्लस n-1, n-1 निकाल के आ रहे हैं, 15 निकाल रहे हैं, तो ये 15 ही काम करेगा किसका, n का, क्योंकि n के जगह 15 आया भाई। 15 - 1 कर लीजिए इंटू d का मान कितना है 1/2, हल कर लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका 15 में से 1 गया तो कितना हो गया 14 गुना 1/2, 2 सती 14 हो गया, यानी क्या रह जाए 7 प्लस 1/2, इसको हल कीजिएगा, 7 दूनी 14 और 1 15, 15/2 हो जाएगा। भाई ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे 15/2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मैच कर गया आपका। ऑप्शन नंबर कितना मैच किया, बी नंबर मैच किया। इस प्रकार से आप सवालों का गर्दा उड़ा सकते हैं। देखिए 28 नंबर हो गया। अब देखते हैं अगले सवाल को, अगले सवाल की भावनाओं को समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 भाई 29, यहां देखिएगा 29 क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। क्या बोला जा रहा है, कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। आपके ऑप्शन के अनुसार भाई ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। आपको पता है समांतर श्रेणी में कौन होता है, जिसका सार्वअंतर समान होता है, बात समझे, यानी कि a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2, फिर क्या a4 माइनस a3, इस प्रकार से करते हैं। सब जब बराबर होगा तब जाके समांतर श्रेणी निकला। देखते हैं ऑप्शन नंबर चेक करते हैं हम यहां पे देखिए सबसे पहला में एक डी नंबर, यदि ऑप्शन देखा जाए 4 से 10 है, यानी 6 बढ़ा है, और फिर 10 से 15 5 बढ़ा है, बस यही गड़बड़ है। यहाँ पे कह रहा कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, डी नंबर ऑप्शन जब चेक कीजिएगा 4 हो गया, 10 हो गया, और यहाँ पे देखिए 15 हो गया और 20 हो गया। ये इसका अंतर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 10 में से 6, लेकिन इसका अंतर निकालिएगा 5, यहां सब बराबर ही होना चाहिए। ये 20 में से 15 गया 5, ये दोनों तो ठीक है, लेकिन इसको भी 5 ही होना चाहिए, तब ये समांतर श्रेणी कहलाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी ही इसका आंसर होगा कि समांतर श्रेणी ये नहीं है। भाई बाकी सबको आप चेक कर लीजिएगा, ABC बिल्कुल सभी का सार्वअंतर भाई बराबर आएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से चलिए अब देखते हैं 29 नंबर सवाल को। 29 नंबर सवाल को यदि देखा जाए, देखिएगा यहां पे ये 29 नंबर सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। भाई 29 नंबर ही तो था ये। हाँ तो 30 नंबर अब देखा जाए, 30 नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 30 ना, क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है यहाँ पे, यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 9, पहला पद का मतलब क्या हुआ, a बराबर दिया गया है 9, ठीक है, एवं सार्व अंतर -3, सार्व अंतर का मतलब क्या, d बराबर -3 दिया गया है हो, तो इसके प्रथम 12 पदों का योगफल, 12 पदों का योगफल निकालना है, यानी कि S12 निकालना है आपको, S12 निकालना है। तो फार्मूला यहां पे लगाना है Sn का, क्या लगाना है भाई, Sn का लगाना। Sn बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d होता है, ठीक है। n/2 का मतलब क्या हो गया, अब देखिए निकालिए, S12 निकालना है, n का काम करेगा कौन, 12/2 हो जाएगा, इंटू 2a का मतलब हो गया 2 गुना a का मान 9 प्लस में n-1, तो 12 - 1 करेंगे तो 11 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दीजिए 11, d का मान कितना हो गया, -3 हो गया, ठीक है। यहां कटा दीजिए 6 हो गया, ये 6 इंटू 9 दूनी कितना हुआ 18, प्लस गुना माइनस, 11 तिया 33 हो गया, 11 तिया 33। अब यहां कर लीजिए 6 गुना, तो 33 में से 18 घटाएंगे, यानी 18 से 33 घटाएंगे तो उल्टा घटेगा ना, माइनस में होगा, घटा लीजिए यहाँ पे 33 में से 18 घटा लीजिए, 33 में से 18 तो 8 5 13, या 2 में से गया तो 1, यानी कि 15 हो रहा है यहाँ पे, तो -15, 15 6 की 90, माइनस में 90 हो गया, माइनस में 90, यानी 30 नंबर का ऑप्शन भाई ऑप्शन नंबर सी जा रहा है यहाँ पे सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी जा रहा है। तो हम तो आप लोग से बस एक ही चीज बोलेंगे, आप यदि एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स उठाना चाहते हैं भाई, एक बगल से पहले सूत्र को तैयार कीजिए। यदि अब तक सूत्र आपको याद नहीं है, यदि आप सूत्र याद कर लेते हैं, बिल्कुल कोई दुनिया का ताकत आपको फुल मार्क्स लाने से रोक नहीं सकता, एक एक सूत्र उसके लिए याद रहना चाहिए भाई, ठीक है। चलिए लगाते हैं अब 31 नंबर। 31 नंबर सवाल को देखिएगा अच्छी तरह से कि 31 नंबर सवाल आखिर क्या है। 31 नंबर सवाल यहां पे बोला जा रहा है, समांतर श्रेणी 17 34 से 51 डॉट 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 का कौन सा पद 170 है। क्या बोला जा रहा है, कौन सा पद 170 है। कौन सा पद का मतलब हो गया, देखिए यहाँ पे 17 हो गया ना, और यहाँ पे 34 है, यहाँ पे 51 है, ये एपी में है, किसमें है, समांतर श्रेणी का मतलब एपी में है, ठीक है। 51 कौन सा पद कितना 100, कौन सा पद का मतलब ये टी एन का वैल्यू दिया गया 170, 170, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए 170, ये किसका मान है, टी
Tn का मान है। अब यहां पे यदि लिखेंगे कि a बराबर कितना हो गया 17 हो गया, और d का मान यदि बोला जाए तो कि 34 में से 17 घटा देंगे तो यहां पे 17 हो जाएगा। ठीक है, कौन सा पद? nवां पद। n का मान निकालना, पहले फार्मूला लगा दीजिए, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn के जगह क्या लिखना है? 170 लिखना है, बराबर a के जगह क्या लिखना है? a का मान लिखना है, प्लस n माइनस 1 का n का मान निकालना है, इंटू डी। डी कितना है यहां पे? 17 है। ठीक है, अब देखिए, तो सबसे पहला नंबर क्या कीजिएगा, इस 17 को इधर ट्रांसफर कीजिएगा, माइनस हो जाएगा। हाँ, 17 कीजिएगा ट्रांसफर, माइनस हो जाएगा। तो 17 यहां पे 53 से, यानी कि तो 1 को 17 घटेगा तो 17 में 53 से। अब यहां पे क्या हो जाएगा? n माइनस 1 और इंटू 17। अब 17 से कटा दीजिए, 9 बार में कट जाएगा, यानी कि n माइनस 1 बराबर में 9 बचा। भाई n बराबर में क्या हो जाएगा? 9 प्लस 1 बराबर में 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा यहां पे, यानी कि 10वां पद निकल गया यहां पे। तो क्या निकल गया यहां पे? 10वां पद, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मैच कर गया। ये क्वेश्चन नंबर था क्या? क्वेश्चन नंबर था 30 का। तो भाई 30 ने 31, कितना? 31 नंबर। चलिए 31 नंबर हो गया यहां पे। अब देखिए यहां पे 32 नंबर सवाल, ये क्वेश्चन नंबर 32 देखना है हम लोग को। अब बिल्कुल इसी तरह से समझते हुए चलना है। 32 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। समांतर श्रेणी 51, 48, 45 डॉट 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 कोमा 6 के पदों की संख्या बताना। क्या बताना? पदों की संख्या। देखिए एपी जो है आपके पास में क्या है? 51 है, 48 है और फिर 45 है, डॉट डॉट लास्ट में 6 है। ठीक है, लास्ट में 6 हो गया तो आप इनकी भावनाओं को समझ सकते हैं कि ए का मान इसने 51 दिया है और डी का मान 48 माइनस 51। बात समझे? 48 माइनस 51 है, ऐसे करना है। तो अर्थात 49, 50, 51 माइनस में 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे ये जो 6 दिया गया है ना, ये किसका मान दिया गया? Tn बराबर 6। निकालने के लिए क्या कहता है भाई? n बराबर हुआ, लगा दीजिए फार्मूला Tn का। जब यहां पे आपको Tn दिया गया है तो फार्मूला भी क्या लगाइएगा? Tn का ही फार्मूला आप लगाइएगा। बात समझे कि नहीं समझे? इसके बाद आप आगे बढ़िएगा। एक सेकंड। ठीक, तो अब यहां पे क्या करना है? Tn बराबर a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी हो गया। तो अब यहां Tn के जगह क्या लिखिएगा? 6 लिखिएगा। a के जगह क्या लिखिएगा? 51 लिखिएगा, प्लस n माइनस 1। भाई n का वैल्यू तो निकालना है हमें, माइनस 1 इंटू डी का मान कितना? माइनस में 3 है, माइनस 3 कर लीजिए यहां पे। अब देखिए यहां पे ये जो 6 हो गया, 51 जब इधर आएगा माइनस में 51 हो जाएगा, बराबर में n माइनस 1 इंटू माइनस 3। अब बताइए 51 में से 6 घटेगा, 51 में से 6 उल्टा घटाएंगे, माइनस में लगा देंगे तो 11 में 6 हो गया, 5 हो गया, यहाँ 4, यानी कि माइनस में 45, माइनस में 45 बराबर में n माइनस 1 इंटू माइनस 3। एक चीज देखिएगा, अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से कटाइएगा इसको 15 बार में कट जाएगा, यानी क्या बचा? n माइनस 1 बराबर इधर देखिए 15 बच गया। कहीं n का मान निकाल दीजिएगा, इसलिए n बराबर ये माइनस 1 जाके उधर सट जाएगा, यानी जुट जाएगा, 16 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा भाई? 16 बन जाएगा। ऑप्शन कौन सा मैच कर गया आपका? यहाँ पे 32 नंबर का ऑप्शन 16, यानी कि बी नंबर मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी। बात समझे? अब देखिएगा अगले सवाल को। अगले सवाल को देखिए, ये 32 नंबर हो गया। अब देखना है हमें अगला सवाल, यानी कि क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 की भावनाओं को समझना है तो क्वेश्चन नंबर यहां लिख देते हैं 33 क्या कहता है? समांतर श्रेणी 33 में यहाँ पे 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कहां से लेकर के? भाई 0 से लेकर के कहां तक? 50 तक। बात समझे? 0 से लेकर के 50 तक। एक चीज हम बता देते हैं आपको, जो चीज की संख्या, देखिए ट्रिक बताएंगे यहां पे आपको, यहां पे ट्रिक सिखा रहे हैं। ठीक है, ट्रिक देखिएगा, विषम संख्याओं की नहीं पूछा जा रहा है, तो जहां से जहां तक पूछा है वहां से पहले शुरुआत में विषम लिखिए, अंतिम में विषम लिखिए। 0 तो है नहीं, 0 के बाद 1 है विषम संख्या, 50 तो विषम है नहीं, इसके पहले का यानी कि 49 है। बात समझे? 49 हो गया। अब इसके बाद क्या कीजिएगा? इसके बाद आप ये कीजिएगा, देखिए यहां पे 1 और 49 को क्या कीजिएगा? आप जोड़ दीजिएगा। बात समझे? तो 1 और 49 कितना हो गया आपका? 50 हो गया ना, हो गया। और बटा में क्या कीजिएगा? आप 2 कर दीजिएगा, बटा में 2, तो यहां पे कितना हो गया भाई? 25 हो गया। 25 से कितना हो गया आपका? यहां पे 25 हो गया। तो बताइए, एक चीज बताइएगा, एक चीज आपको यह बताना है कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग लिखते हैं
1 1 3 5, बात समझे, 1 3 5, तो क्या वो विषम संख्या हुआ? 3 गो हुआ ना, तो 3 गो हुआ, तो 3 गो का मतलब क्या हो गया, यहां से यहां तक 5 1 6 हुआ ना, बटा में 2 कर दीजिएगा, 3 निकल गया। यही ट्रिक तो किस प्रथम विषम संख्या प्लस अंतिम विषम संख्या अब बटा 2 कर दीजिएगा तो विषम संख्याओं की संख्या निकल जाएगी। बात समझे। ऐसे भी आप लोग जानते हैं कि जैसे 0 से 1 तक, यदि 0 से 50 तक, 1 से यदि 50 तक कोई भी चीज लिखते हैं ना, आधा सम होता है आधा विषम होता है, यानी कि 25 को सम होगा 25 को विषम होगा। ट्रिक याद रखिएगा, जिसकी संख्या यदि विषम की संख्या पूछा जा रहा है, आप सिर्फ इतना कीजिएगा, विषम से विषम लिखिएगा। क्या लिखिएगा? विषम से विषम लिख लीजिएगा जहां तक में पूछा जा रहा है, तो शुरू वाला और अंतिम वाला को जोड़ दीजिएगा और 2 से क्या कीजिएगा, आप भाग लगा दीजिएगा, आपका आंसर भाई कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ गए इसको ना। आप चाहे तो इसको समांतर श्रेणी भी बना सकते हैं, यदि समांतर श्रेणी पे इसको बनाना चाहे। देखिए क्या कहता है, 0 से 50 तक बोल रहा है ना, 0 से लेके कहां तक? 50 तक। किस संख्या? विषम संख्या का। तो विषम संख्या लिखेंगे तो 1 लिखना पड़ेगा, 3 5 डॉट डॉट डॉट। 50 तो विषम है नहीं, कहां तक लिखिएगा आप? 49 तक लिखिएगा। ठीक है, तो अब आपको यहां से n का मान निकाल। देखिए a का मान कितना हो गया? 1 हो गया, और d का मान 3 में से 1 गया तो 2 हो गया, और ये 49 जो आपका tn का मान होगा, tn बराबर 49 हो गया। ठीक है, तो अब यहां पे लगाते हैं tn बराबर, फार्मूला जब लगाइएगा यानी कि tn बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn कितना हो गया आपका? 49 हो गया, बराबर में a कितना हो गया? 1 प्लस में n माइनस 1, n का मान कितना? n तो निकालना है, माइनस 1 इंटू डी। डी कितना आ गया? 2 आ गया। बात समझे। अब 1 को इधर घटाएंगे, इधर जाएगा तो ये 1 जाएगा तो 48 हो जाएगा आपका, और यहां पे n माइनस 1 और 2 से कटाइए तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 24 हुआ, यानी कि n माइनस 1 बराबर क्या हुआ? 24 हुआ। इसलिए भाई n बराबर क्या हो जाएगा? तो 1 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 24 में, तो यहां 25 हो गया। आप जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। बात समझे। चलिए अब इस तरह से अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये अगले क्वेश्चन को यदि समझने का प्रयास करें हम लोग, सीखने में भाई एकदम बिल्कुल लेट थोड़ा लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आपको सीखना है एकदम बड़ी अच्छी तरह से। अब देखिए ये 33 हो गया। अब देखिए सवाल यहाँ पे 34 नंबर क्या कहता है? समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 डिग्री, कोण बी बोला जा रहा है 90 डिग्री, एक समकोण त्रिभुज आप यहाँ पे बना लीजिए और यहाँ 90 डिग्री दे दीजिए, इसका नाम लिख दीजिए बी। ठीक है, और क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? कहता है ए बी √15, इसको ए मान लीजिए बी और ये सी हो गया। ए बी कितना दिया गया? √15 दिया गया है। और बीसी कितना दिया? 1 दिया गया है, 1 सेंटीमीटर। तो एसी 4 सेंटीमीटर, एसी कहां है? यहां पे 4 सेंटीमीटर दिया गया। ठीक है, तो कहता है tan ए बराबर tan ए। देखिए tan ए, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P बाई बी होता है। क्या होता है? P बटा में B। बात समझे। लेकिन हमें देखना है क्या? A के एंगल से, तो A के एंगल से कौन होता है? तो जिस एंगल से देखिएगा ना उसके सामने भुजा ही P कहलाता है। क्या कहलाता है? वो P कहलाता है। तो P क्या हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा बाय B। भाई B कौन सा हो जाएगा? ये वाला √15 आपका B कहला जाएगा, यानी कि 1 बटा √15। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 34 का 1 बटा √15 ऑप्शन नंबर आपका C मैच कर गया। बात समझे। या ध्यान दीजिएगा, P और B पकड़ने में आप भुलाइएगा नहीं। हम आपको एक चीज बता देते हैं, पीबीएच तीनों पकड़ने का एक तरीका देखिए ध्यान से। पीबीएच 2 को यहां पे लगाते हैं चित्र, उसके लिए बनाना पड़ेगा हमको। कितना चित्र बनाना पड़ेगा? 2 गो चित्र बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक में यहां थीटा देते हैं, एक में यहां थीटा देते हैं। आपका इसमें भी यहां समकोण है, इसमें भी समकोण है। बात समझे। तो एच के बारे में पहले बताते हैं। देखिए समकोण की सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, तो इसमें एच ये हो जाएगा, इसमें समकोण यही एच हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्या कहते हैं? थीटा के सामने की भुजा को पी कहते हैं, तो यहां थीटा के सामने ई वाला पी हुआ, तो यहां थीटा के सामने ई वाला पी हो जाएगा। बात समझे। बाकी तीसरा जो बचा इसमें बी ई होगा, इसमें बी ई होगा। अलग अलग एंगल से भाई यहां पे पी और बी में चेंजिंग हो जाता है। इस चीज को गौर कीजिएगा। बिल्कुल हम जब आपको एक्सरसाइज पढ़ा रहे थे वहां पे अच्छी तरह से समझाए थे। चलिए इसके बाद देखते हैं, ये 34 नंबर हो गया। अब 35 नंबर सवाल देखते हैं क्या है। 35 नंबर सवाल कहता है सम की यदि कॉसेक फाई दिया गया यहां पे, तो कुछ भी हम लोग ऐसे मान सकते हैं उसको
कॉसेक फाइव बराबर में के, क्या है यहाँ पे के, तो कॉस फाइव का मान, किसका मान पूछा जा रहा है यहाँ पे, कॉस फाइव। तो देखिए कॉसेक दिया गया है, कॉस का पूछा जा रहा है, कॉसेक दिया गया है भाई, कॉस का पूछा जा रहा है, तो आप कैसे निकालिएगा? सबसे पहले हमें इसको कॉसेक के पास लेके जाना पड़ेगा। तो बताइए एक चीज हमें बताइएगा कि वो साइन थीटा अंडर रूट वन माइनस सॉरी कॉस थीटा अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला लिखा है ना, तो कॉस थीटा बराबर अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर फाइव होता है। बात समझे? अब इसको साइन को क्या करना है, कॉसेक में, माने जो चीज आपको दिया हुआ रहता है ना उन्हीं के पास जाने का प्रयास करती, तभी निकाल पाइएगा के पदों में। अब वन बाय साइन का क्या होता है, वन बाय कॉसेक होता है, तो साइन स्क्वायर तो वन बाय कॉसेक स्क्वायर यहां पे फाइव कर देंगे, ठीक है, वन बाय कॉसेक स्क्वायर फाइव, और वन माइनस एक हो गया, कॉसेक की जगह क्या लिख लेंगे, के लिख लेंगे और इसको हल कर लेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा। यहां देखिए के गुना एक के और माइनस एक, और बटन यहां क्या हो गया आपका के, अंडर रूट के माइनस वन बटन में के अंडर रूट था, तो यहां पे आपका सॉरी एक चीज मिस्टेक हो गया, यहां पे कॉसेक स्क्वायर था ना, के स्क्वायर हो जाएगा आपका, तो के स्क्वायर हो जाएगा, यहां पे के स्क्वायर हो जाएगा, नीचे से वो के स्क्वायर जो निकल जाएगा, तब ऊपर वाला सिर्फ रूट में बचेगा, ये के स्क्वायर माइनस वन, ये जो के स्क्वायर नीचे में था ये दो को के में से एक के बाहर हो जाएगा आपका, ठीक है, बाहर हो जाएगा, तो ऑप्शन यहां पे मैच कर जाएगा, अंडर रूट के स्क्वायर माइनस वन। हाँ, तो बटन में के कौन सा ऑप्शन गया यहाँ पे, ऑप्शन जा रहा है बी नंबर भाई यहाँ पे, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल आपका मैच कर रहा है, तो यहाँ पे लगा दीजिएगा आप बी नंबर। बात समझे ना? अब देखिएगा इसके बाद 36 नंबर सवाल को देखते हैं। 36 नंबर सवाल को देखते हैं। 36 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 36 नंबर सवाल है यहाँ पे कि वन बाय सेक थीटा, हाँ तो वन बाय सेक, और चलिए थीटा नहीं यहाँ पे फाइव दिया गया है, और ऑप्शन क्या दिएगा, टेन फाइव, कॉस फाइव, सेक फाइव, कॉसेक फाइव। एक फॉर्मूला जानते हैं, वन बाय सेक थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, क्या होता है, कॉस थीटा फाइव, तो फाइव दे दीजिए। ऑप्शन कौन सा मैच कर गया आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी मैच कर गया। अब देखिएगा यहाँ पे 37 नंबर सवाल, 37 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, कॉट एक्स इंटू टेन एक्स। भाई यहाँ पे कॉट एक्स इंटू यहाँ पे टेन एक्स की बात किया जाए तो ये फार्मूला होता है आपका कितना, एक होता है, फार्मूला कितना होता है, एक होता है, यानी कि ऑप्शन मैच कर गया कितना, ए। वो क्यों होता है, देखिए कॉट थीटा बी बाई पी होता है, ठीक है, और टेन थीटा पी बाई बी होता है, बी से बी खत्म, पी से पी खत्म, यानी कि एक। बात समझे? इसीलिए भाई इसका फॉर्मूला बनाया गया क्या कि कॉट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर एक होगा। तो आपने फॉर्मूला याद किए होंगे अच्छी तरह से, तो तुम बिल्कुल इसको बना पाइएगा। इसके बाद देखिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल यदि देखा जाए यानी कि क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, कॉस फाइव का मान दिया गया, कॉसेक फाइव का मान पूछा जा रहा है। यहाँ क्या है, कॉस फाइव बराबर 1/2 दिया गया है, पूछा क्या जा रहा है, कॉसेक फाइव। तो बताइए कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, बी बाई एच होता है। इसका मतलब बी का मान 1, एच का मान 2 है। कॉसेक बराबर क्या होता है, एच बाय, हाँ तो एच बाय पी होता है। तो हमें एच का मान, एच का दिया हुआ है, पी का मान चाहिए ना, तो पी यहां से निकाल लीजिए। पी बराबर फॉर्मूला क्या जानते हैं, जानते हैं फॉर्मूला एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर होता है, लगा लीजिए। एच का वैल्यू 2 हुआ, 2 का स्क्वायर 4, बी का वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1, तो बराबर में यहाँ पे √3। तो अब लगा दीजिए, एच का वैल्यू देखिए यहां से 2 है, और यहाँ पे पी का वैल्यू हमने क्या निकाल लिया, √3, यानी कि 2/√3 निकल गया। 2/√3 ऑप्शन नंबर बी आपका मैच कर रहा है। बात समझे? कोई भी चीज आपको निकालनी हो जो अनुपात दिया हुआ रहेगा ना, उसमें से 2 गो भुजा तो पता होगा आपको, सूत्र लगा दीजिएगा। तीसरा का भुजा पाइथागोरस प्रमेय से जो सूत्र आप जानते हैं उससे निकाल लीजिए। उसके बाद 6 अनुपात में कोई भी अनुपात पूछ लेना, आप उसका निकाल सकते हैं अच्छी तरह से। अब देखिए अगले सवाल की बात करते हैं। अगले सवाल की बात करते हैं। अगले सवाल को देखिएगा, यहाँ पे क्या कहता है 39 नंबर कि यदि फाइव बराबर 45 डिग्री तो सेक 5 प्लस में कॉसेक 5। ऑप्शन दे दिया गया 1 √2 और यहाँ पे 2 2√2। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे 39 नंबर में दिया गया है 5 बराबर में कितना 45 डिग्री, और पूछा क्या जा रहा है सेक 5 प्लस में कॉसेक 5 का मान। तो सेक 5 का मतलब क्या हो गया, 5 की जगह 45 लिख दीजिए, सेक 45 डिग्री। कॉसेक 5 का मतलब क्या हो गया,
कोसेक में 45 डिग्री लिख दीजिए। तो सेक में 45 डिग्री का मान कितना होता है, यदि नहीं जानते हैं तो cos 45 का मान पता कीजिए, 1/√2 होता है, उसी को पलट देंगे तो सेक 45 बन जाता है। बात समझे, यानी कि √2 होता है भाई, ठीक है, √2 होता है। और कोसेक 45 का कितना होता है, जितना सेक 45 का होता है उतने ही कोसेक 45 का, दोनों कहने मतलब बराबर होता है। √2 + √2 करेंगे, कहीं √4 नहीं लिख दीजिएगा, बात समझे, वैसे नहीं जुड़ता है। √2 मतलब क्या हुआ, इसका कहने का मतलब ये एक √2 है। क्या √2 है, एगो, यहां पे एगो √2, एगो √2, एगो √2, दोनों को जोड़ेंगे, क्या √2, 2 √2, यहां पे 2 √2 लिखिएगा। यानी इस प्रकार से आपको ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, 2 √2, ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। बात समझ गए। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 40 के पास। ये क्वेश्चन नंबर 40 की भावनाओं को समझना है। अब क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन सेट किए हैं भाई आप मॉडल पेपर में, ठीक है, बहुत अच्छे। यदि आप अच्छी तरह से पांचों सेट को लगा लेते हैं ना, बिल्कुल गारंटी ले लेते हैं, 50 में 50 ठोक करके आइएगा एग्जाम से। इसीलिए बालते बारीकी से एक एक सेट को पढ़ लेना है, ठीक है। तो यहां पे देखिए 40 नंबर क्या कहता है, यदि √3, क्या बोला जा रहा है यहां पे, यदि √3 10a -3 अब बराबर में 0, तो पूछा जा रहा है a का मान क्या होगा। निकाल लेते हैं a का मान, ठीक है। तो सबसे देखिए a का मान, यदि a या थीटा, तो थीटा का मान पूछता है, a है तो a का मान पूछा, b रहता तो b का मान पूछता है। इसको निकालने के लिए आप सिर्फ जो है ना अनुपात वाले चीज को इधर बायां साइड रखिएगा, बाकी जितना भी चीज होगा बारी बारी सबको दाहिना साइड ट्रांसफर कर दीजिएगा, बात समझे। तो यहां पे हो गया कितना, √3 10a, पहले 3 को -3 को ट्रांसफर कीजिए, प्लस में 3 हो गया। अब क्या करेंगे, ये √3 को भी ट्रांसफर कर देंगे यहाँ पे, 10a बराबर ये 3/√3। अब एक वो चीज बताइएगा, ये 3 जो है इसको यदि हम ऐसा लिख लें √3 गुना √3, तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। या तो आप ऐसा लिख लीजिए, या तो आप हर प्रमेयकरण कर लीजिए, जो आपका दिल कहे वो काम कीजिए। तो अब यहां पे क्या हो गया कि 10a बराबर √3, तो यहां पे √3 क्या डिग्री, 10 में क्या डिग्री वैल्यू होता है, 60 डिग्री ना, लगा दीजिए a बराबर कितना, 60 डिग्री। लेकिन बनाइएगा प्रोसेस से एक बार ऐसे लिख लीजिएगा, जब प्रोसेस बनाइएगा 10a बराबर, तो √3 क्या डिग्री, 10 60 डिग्री, ठीक है। 10 से 10 कटा दीजिए, a बराबर 60 डिग्री निकल गया। बात रखिए ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, ऑब्जेक्टिव बना रहे तो आपका यहीं पे आंसर मिल जाना चाहिए, इतना आपको करने का कोई आवश्यकता नहीं है। बट जैसे देखिए √3 बचा, 10 में देख लेना क्या डिग्री वैल्यू होता है, 60 डिग्री वैल्यू होता है, लगा दीजिए ऑप्शन 60, यानी कि जहां भी 60 डिग्री है, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑब्जेक्टिव बनाने समय बचाने के लिए भाई बहुत कुछ करना पड़ता है, इसलिए हम बहुत ऐसे भी हल्का लॉन्ग बता देते हैं हम आपको समझने के लिए, ठीक है। आप इतना समझ ही सकते हैं। 41 नंबर सवाल को देखिए, 41 नंबर सवाल की भावनाओं को समझिए। यहां क्या कहता है, सेक 35 डिग्री बटम में कोसेक 55 डिग्री, इसका बोला जा रहा है होल स्क्वायर। देखिए एक चीज बताते हैं, यहां पे सबसे पहला नंबर, यदि जो डिग्री रहेगा, क्या रहेगा यहाँ पे, डिग्री, ट्रिक बता रहे हैं, उसके प्रोसेस हम बता देंगे आपको। यदि यहाँ पे डिग्री है, यदि दोनों डिग्री जोड़ करके 90 आ जाए, जैसे 35 और 55 कितना होता है, 90 होता है। साथ ही साथ यहां जो अनुपात रहेगा एक दूसरे का व्युत्क्रम होना चाहिए। यहां सेक है तो यहां कोसेक एक दूसरे का व्युत्क्रम है ना। सेक का व्युत्क्रम इनवर्स क्या होता है, कोसेक होता है, यानी तो यहां इनवर्स नहीं, सेक कनेक्टिंग में, ये पूरक वाला में। तो यहां पे देखिए जैसे सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा ना होता है। एक दूसरे के पूरक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक दूसरे का पूरक होना चाहिए। पूरक रहेगा तो जोड़ करके ये डिग्री होना चाहिए क्या, 90, और ये होना चाहिए एक दूसरे का पूरक। तो डायरेक्ट इसको कटाइए, 1 लगाइए, 1 का स्क्वायर कीजिए, 1 हो जाएगा। भाई ऑप्शन कौन सा मैच कर गया, आपका सी नंबर ऑप्शन मैच कर गया। बोलिएगा सर प्रोसेस से बनाइए, देखिए प्रोसेस यहां पे सेक प्रोसेस से बनाने के लिए सिखाते हैं, उसमें भी लॉजिक बताएंगे। देखिए इस तरह से आपका दोनों डिग्री मिल करके यदि जोड़ करके 90 हो जाए, और यहां जो अनुपात रहेगा एक दूसरे का पूरक होना चाहिए, किसी एक का आप चेंज कर दीजिए। जैसे सेक 35 से चेंज कीजिए, देखिए सेक 35 से हम लोग चेंज करेंगे तो 35 डिग्री लिखना है पूरक कोण में। 35 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री। बात समझे, सेक 90 माइनस 55 कीजिएगा तो 35 में पुर जाएगा। बटम यहां क्या कर देंगे, कोसेक,
और कॉसेक 55 डिग्री। तो यहां पे सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। तो यहां लिखिएगा कॉसेक थीटा की जगह यहां देखिए 55 है तो 55 डिग्री बटन में यहां पे कॉसेक 55 डिग्री। अब ये कॉसेक 55 से कॉसेक 55 नहीं खत्म हो गया, एक बचा, एक का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 51 होगा, एक का स्क्वायर 1 हो जाएगा। बात समझे, इसीलिए यहाँ पे लॉजिक आपको हमने सिखाए। अच्छी तरह से यदि लॉजिक आप समझ जाते हैं, लगा पाते हैं, वहां पे एग्जाम में पहचान सकते हैं तो लगा दीजिएगा, कुछ नहीं दिक्कत है, ठीक है। यदि पहचान में नहीं आए तो कम से कम इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है, चेंज करने वाले को। अब देखिए 41 हो गया तो 42 नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 42 जो यहां पे है, कहता है निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है। किसका मान सबसे अधिक है, यहां देखिए पहला ऑप्शन में कॉस 45 डिग्री, और यहां बी नंबर में है साइन 0 डिग्री, सी नंबर में है क्या, यहां पे कॉट 45 डिग्री, और यहां पे डी नंबर ऑप्शन क्या दिया गया है, डी नंबर कॉसेक 60 डिग्री, ठीक है। अब देखिए इसमें बोला जा रहा है क्या, कौन सबसे अधिक, अधिकतम ने पूछ रहा है, तो सबका मान आप बैठा दीजिए, सबका मान बैठा दीजिएगा। कॉस 45 का मान कितना होता है, यहाँ पे 1/√2, ठीक है। साइन 0 का क्या होता है, 0 होता है। ये कॉट 45 का कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। और कॉसेक 60 का कितना होता है, यानी कि साइन 60 का उल्टा √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा, 2/√3। सबसे अधिकतम पूछा जा रहा है, देखिए सबसे पहले 0 तो नहीं होगा, 0 नहीं होगा, यहां 1/√2 का मान कितना होता है, 1.414। तो इससे इसमें भाग दीजिएगा, 0 कुछ होगा, इससे 3 से 2 में भाग दीजिएगा, ये भी 0 कुछ होगा, तो अच्छा, और ये भी 0 कुछ है। लेकिन सबसे अधिक यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। बात समझे कि नहीं समझे, 1 दिख रहा है सबसे आपको अधिक, यानी कॉट 45 डिग्री। ऑप्शन कौन सा मैच कर गया आपका, कॉट 45 डिग्री, ठीक है। हाँ तो कहां चला गया, सी नंबर ऑप्शन चला गया। सी नंबर ऑप्शन इस प्रकार से आप मान रख करके पता कर सकते हैं, क्योंकि सारे अनुपात अलग अलग अनुपात है, एक जैसा अनुपात आता फिर हम लॉजिक लगाते हैं, वहां पे फार्मूला लगा देते हैं। चलिए अब यहां पे क्या बोला जा रहा है कि साइन 30 डिग्री, 43 नंबर क्या है कि साइन 30 डिग्री का मान पता है आपको, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। ऑप्शन कौन सा मैच कर गया, बी नंबर मैच कर गया, ठीक है। अब यहां 43 हो गया, भाई 44 नंबर देख लीजिए। 44 नंबर क्या कहता है, कॉस स्क्वायर थीटा -1, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो कॉस स्क्वायर थीटा -1 में कोई फॉर्मूला होता है क्या, कोई फॉर्मूला नहीं होता है। हाँ एगो होता है, कौन, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, ये प्लस बन जाएगी माइनस बन जाएगी, यानी कि 1 माइनस यहां क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझे, तो अब ये माइनस हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो फॉर्म ये बन क्या गया आपका, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। भाई कहां पे है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए इस प्रकार से 44 क्लियर हुआ। अब देखते हैं 45 नंबर सवाल को। 45 नंबर सवाल की भावनाओं को समझने का प्रयास करना है। 45 नंबर क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, 45 नंबर है 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, हाँ तो इंटू ये कॉट स्क्वायर थीटा। तो बताइए 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा कोई फार्मूला होता है क्या, नहीं होता है। एगो भले फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा -1, यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए, इसको बना लीजिए सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है, इंटू यहां पे कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए माइनस सेक स्क्वायर थीटा -1 का सूत्र क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है यहाँ पे कि टेन स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा। एगो अब फॉर्मूला देखिएगा, या माइनस का माइनस सही है ना, एगो होता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा में 1 होता है, तो टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा में 1 हो जाएगा, यानी कि इसका मतलब यहाँ पे -1 हो जाएगा। ऐसे बनाइए, या तो आप ऐसे बनाइए, माइनस से यहाँ पे हो गया टेन स्क्वायर थीटा। बताइए कॉट थीटा है ना, एगो कॉट थीटा होता है 1/10 थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा 1 क्या कीजिएगा यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा कर लीजिएगा। टेन स्क्वायर थीटा खत्म हो गया, यहाँ 1 बचा और माइनस बचा, -1 कैसे ही बनाइए, वही आंसर आएगा आपका। यानी कौन सा ऑप्शन जा रहा है यहाँ पे, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो रहा है। इसके बाद देखिएगा आप अगले सवाल को, ये अगला सवाल आपका क्या है, 45 नंबर हो गया। अब 46 नंबर देखना है सवाल। 46 नंबर सवाल कहता है यहाँ पे साइन अल्फा इंटू कॉट अल्फा। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, साइन अल्फा इंटू
कॉट अल्फा किसके बराबर है? एक चीज बताइएगा, ये साइन अल्फा हो गया ना, ये कॉट को जो है ना, कॉट का सूत्र लगा यहाँ पे, कॉट के क्या होता है? कॉस अल्फा बटा में यहाँ पे हो जाएगा साइन अल्फा, साइन अल्फा चला गया, क्या बच गया यहाँ पे? कॉस अल्फा। आपका ऑप्शन देखिए कहां जा रहा है? कॉस अल्फा, ऑप्शन नंबर बी जा रहा है आपका, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगले सवाल को देखिए, अब देखना है अगले सवाल को। अगला सवाल यहां पे क्या कहता है? थीटा बटा 5 बराबर में 12 डिग्री, क्या यहां पे थीटा बटा 5 बराबर में 12 डिग्री दिया गया है और पूछा क्या जा रहा है? 3 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां पे पहले थीटा का मान निकाल लीजिए। अब थीटा बराबर बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, थीटा बराबर 12 पंचे 60 हो गया, थीटा का मान कितना हो गया? 60 डिग्री। निकालना क्या है? 3 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो 3 गुना यहां पे कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री, तो बताइए 3 गुना कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? कॉसेक 60 डिग्री का यानी साइन 60 का उल्टा 2/√3 स्क्वायर, तो होल स्क्वायर कीजिए। यहां देखिए 3 गुना 2 गुना 2 4 हो जाएगा, √3 ना √3 3 हो गया, यहां 3 से 3 खत्म, बराबर में 4 बच गया। यहां ऑप्शन कौन सा मैच कर गया? ऑप्शन नंबर सी जा रहा है। यहां पे ऑप्शन नंबर कौन जा रहा है भाई? सी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। ये 47 नंबर इस प्रकार से क्लियर हो गया। ठीक है, इस प्रकार जो भी कंडीशन थीटा में दिया हुआ है, पहले आप क्या कीजिए? थीटा का मान निकाल करके उस अनुपात में थीटा की जगह रख दीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए 48 नंबर सवाल। ये 48 नंबर सवाल क्या कहता है आपका कि साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1। भाई मस्त वाला सवाल है यहाँ पे। हाँ, तो मस्त वाला सवाल है यहाँ पे, देखिएगा अच्छी तरह से। 48 नंबर आपको हम सिखाते हैं क्या है यहाँ पे? साइन एक्स प्लस कि साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 दिया गया है। पूछा क्या जा रहा है यहाँ पे? कॉस स्क्वायर एक्स। क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस cos टू दी पावर 4x बराबर। हाँ, तो क्या होगा? एक चीज हम बताते हैं, देखिए यहाँ पे ये साइन, ये कंडीशन दिया गया था ना, यदि हम यहां से साइन x निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं यहाँ पे? साइन x, ये साइन स्क्वायर से उधर ट्रांसफर होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर x। बताइए फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर x, सूत्र क्या होता है? यहाँ पे cos स्क्वायर x हो जाएगा। बात समझे? इसको याद रखिएगा कि साइन x को हम निकाल चुके हैं cos स्क्वायर x, तो यानी cos स्क्वायर x की जगह साइन x लिख सकते हैं अब ना, तो ये cos स्क्वायर x जो है यहां पे लिख दीजिए क्या? साइन x आप लिख दीजिए। ठीक है, अब यहां कहिएगा cos टू दी पावर 4 है। अच्छा, इसको ऐसा नहीं कर सकते हैं कि यहां पे cos, देखिए cos टू दी पावर 4 को क्या लिख सकते हैं कि cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब cos स्क्वायर x जगह क्या लिख दीजिएगा? cos स्क्वायर x जगह लिखिएगा sin x लिखिएगा, लिख दीजिए यहां पे sin x, तो बन क्या जाएगा आपका? sin x गुना sin x sin स्क्वायर x बन जाएगा। बात ही समझे या नहीं समझे? अब वापस देखिए आपका क्या आ गया? जो दिया गया था वही चीज आ गया, sin x प्लस sin ये तो दे ही दिया गया, क्या? 1 दे दिया गया है। भाई आंसर सेट आपका क्या बन गया? 1 बन गया। यहां पे आंसर सेट क्या हो गया? 1 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी मैच कर गया। बात समझे? अब देखिए अगले सवाल को देखना है, अगले सवाल को देखना है, यानी कि 48 हो गया, तो 49 नंबर क्वेश्चन की भावनाओं को समझने का प्रयास करेंगे हम।